राजकुमारी, जलपरी और चिड़ियों की कहानी। भूमिका। एक बार की बात है, एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रूपांजलि था। वह बहुत दयालु और निडर थी और अपने राज्य के सभी जीवों से बहुत प्रेम करती थी। उसके महल के पास एक घना जंगल और एक विशाल समुद्र था, जहां से रहस्यमयी आवाजें अक्सर सुनाई देती थी। पहला भाग, जलपरी का रहस्य। राजकुमारी को समुद्र की ओर खींचने वाली एक अजीब सी तृष्णा महसूस होती थी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहल रही थी, उसने एक सुंदर जलपरी को देखा जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपने अद्भुत गीत से समुद्र और आकाश को सम्मोहित कर रही थी, लेकिन उसे एक शाप मिला था कि वह कभी भी समुद्र छोड़कर बाहर की दुनिया में नहीं आ सकती थी। राजकुमारी और जलपरी की दोस्ती हो जाती है। रागिनी ने राजकुमारी को बताया कि उसे एक जादुई मोती चाहिए जो चांद की रोशनी में फूलता है और समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। अगर वह मोती मिल जाए तो रागिनी का शाप टूट सकता है। दूसरा भाग, जंगल की चिड़िया और यात्रा की शुरुआत। रूपांजलि को यह पता चलता है कि वह मोती अकेले नहीं ढूंढ सकती, उसे मदद चाहिए। वह अपने दोस्त, एक चतुर तोता चितरंजन और रंग-बिरंगी चिड़ियों के झुंड से सहायता मांगती है। तोता उसे बताता है कि उस मोती की तलाश के लिए उन्हें 3 खतरनाक घाटियों से गुजरना होगा, जिनमें से एक को हवाई चिड़िया, उड़ने वाले पक्षी ही पार कर सकते हैं। रूपांजलि और उसकी चिड़िया मित्र साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। पहले घाटी में उन्हें जादुई पेड़ों से सामना करना पड़ता है, जो अपनी शाखाओं से पकड़ने की कोशिश करते हैं। चिड़ियों की मदद से वह पेड़ों को चकमा देकर आगे बढ़ती है। तीसरा भाग, समुद्री राक्षस और अंतिम चुनौती। दूसरी घाटी में उन्हें एक समुद्री राक्षस का सामना करना पड़ता है जो मोती की रखवाली करता है। यह राक्षस बहुत विशाल और खतरनाक है, लेकिन राजकुमारी का साहस और चिड़ियों की चपलता उसे हराने में मदद करती है। आखिरी घाटी में मोती चांद की रोशनी में खिलता है और इसे हासिल करने के लिए उन्हें शुद्ध दिल और सच्चे उद्देश्य का प्रमाण देना पड़ता है। राजकुमारी की दयालुता और मित्रता इसे हासिल करने में उनकी मदद करती है। चौथा भाग, जलपरी की मुक्ति और शाप का अंत। मोती मिलने के बाद राजकुमारी और उसके दोस्त समुद्र के पास लौटते हैं। जलपरी रागिनी को मोती देते हैं और उसका शाप टूट जाता है। रागिनी फिर से इंसानों की दुनिया में आ सकती है और राजकुमारी की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। राज्य में सब कुछ खुशहाल हो जाता है और समुद्र की लहरों में शांति लौट आती है। राजकुमारी, जलपरी और चिड़ियों के साहसिक अनुभवों से सबक लेते हुए राज्य में सभी जीवों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना और गहरी हो जाती है। पांचवा भाग, महल में जलपरी का स्वागत और नया सफर। जब रागिनी, जलपरी का शाप टूटता है तो राजकुमारी रूपांजलि उसे अपने महल में ले आती है।
पूरे राज्य में जलपरी के आने की खबर फैल जाती है और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए महल की ओर उमड़ते हैं। महल में सभी लोग रागिनी का स्वागत करते हैं और उसके साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हैं। लेकिन रागिनी को अभी भी समुद्र की गहराई से प्यार है। वह भूमि पर आकर खुश थी, लेकिन उसे हमेशा समुद्र की लहरों का आकर्षण खींचता था। एक दिन उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती और इस धरती की सुंदरता का आनंद ले रही हूँ, लेकिन समुद्र मुझे बुला रहा है। 6वां भाग, चिड़ियों की नई चुनौती। इस बीच चिड़ियों का झुंड भी एक नए मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। राज्य से परे एक भूमि थी जहां एक खतरनाक शिकारी पक्षी रहता था जो छोटे पक्षियों को परेशान करता था। चित्रंजन, चतुर तोता, ने राजकुमारी से कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा, नहीं तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। राजकुमारी ने चिड़ियों को हिम्मत दिलाई और चिड़ियों के समूह ने एक योजना बनाई कि कैसे उस शिकारी पक्षी को हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और एकता से शिकारी पक्षी को मात दी और पूरे राज्य में शांति फैल गई। 7वां भाग, जलपरी और समुद्र की गहराई का रहस्य। कुछ समय बाद राजकुमारी ने महसूस किया कि समुद्र में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना बाकी है। एक रात जब चांद अपनी पूर्णिमा में था, रागिनी ने रूपांजलि को समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों और प्राचीन रहस्यों के बारे में बताया। उसने कहा, समुद्र की गहराई में एक ऐसा द्वार है जो केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है। इस द्वार के दूसरी ओर एक प्राचीन साम्राज्य था जिसे समय और समुद्र ने भुला दिया था। वहां उन्होंने जादुई प्राणियों, अनोखे खजानों और एक ऐसे ज्ञान को खोजा जिसने उन्हें जीवन और प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। समाप्ति, प्रेम, साहस और दोस्ती की शक्ति। आखिरकार राजकुमारी, रागिनी और चिड़ियों ने न केवल अपने राज्य बल्कि समुद्र के रहस्यों को भी समझा और उसे सुरक्षित किया। उन्होंने सीखा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह जमीन हो या समुद्र, प्रेम, साहस और दोस्ती ही सबसे बड़े खजाने हैं जो केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जिसके पास सच्चे दिल का मोती है। रूपांजलि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वही मोती था जिसे उन्होंने रागिनी के शाप को तोड़ने के लिए ढूंढा था। उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे एक और साहसिक यात्रा करें, लेकिन इस बार यह यात्रा भूमि से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में होगी। 8वां भाग, समुद्र का द्वार और अज्ञात दुनिया। राजकुमारी, रागिनी और चिड़ियों का झुंड मिलकर समुद्र में उतरते हैं। जलपरी की मदद से वे एक ऐसे रहस्यमय द्वार तक पहुंचते हैं जहां न कोई मनुष्य पहुंच पाया था और न ही कोई जलजीव। राजकुमारी रूपांजलि ने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाया, जहां न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के सभी जीव खुशी से रहते थे। समुद्र और आकाश की चिड़िया भी आजाद थी और खुश थी।
जलपरी रागिनी समय समय पर समुद्र और जमीन के बीच यात्रा करती थी और दोनों दुनिया के बीच प्रेम और समझ का सेतु बन गई। समाप्ति। कहानी यह सिखाती है कि दोस्ती, साहस और प्रकृति के प्रति प्रेम हमें सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करने में मदद कर सकते हैं।